नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है बिहार पुलिस 2023 एग्ज़ाम्स के जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 5। यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों आगामी बिहार पुलिस एग्ज़ाम्स के दृष्टि से। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। हम इसमें 50 प्लस क्वेश्चंस कराएंगे, वो भी डिटेल्स में, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों आप बने रहिएगा वीडियो में। साथ एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले एक और चीज़ बता देते हैं दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा सोल्व करने के लिए, और आपको उसको सोल्व करने में जो भी स्कोर होगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। बेकिंग सोडा का रासायनिक रूप नाम क्या होता है? इसका आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नेम है। बेकिंग सोडा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसका जो सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट का, वह है NaH NaHCO3। यह भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में भी पूछ सकता है। और बेकिंग सोडा जो है यह एक मीठा सोडा है, यह खाने वाला सोडा है। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सभा कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर है लंदन में। प्रथम गोलमेज सभा लंदन में हुआ था। यह गोलमेज सभा 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? इसका आंसर है चर्चिल। चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। गांधी जी के जो कपड़े थे वे आधे तन ढके हुए कपड़े थे, जो फटे जैसे थे। तो उनको जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने देखा तो कहा कि ये अर्धनंगा फकीर है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह VVI है, यह बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। इसका आंसर है जिप्सम से। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। अब जिप्सम का जो है सूत्र देखते हैं क्या है। जिप्सम का सूत्र है CaSO4 1/2 H2O। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम्स में आ चुके हैं कि जिप्सम का सूत्र लिखिए, रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ये था जिप्सम का सूत्र। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? इसका आंसर है अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। अब यह परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ हुआ था 4 अगस्त 1956 को इसका शुभारंभ हुआ था। यह भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? इसका आंसर है वेलेंतीना तारेस्कोवा। वेलेंतीना तारेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। अब इससे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वेलेंतीना तारेस्कोवा 1963 में उड़ान भरी थी। यह अंतरिक्ष में जाने वाली
प्रथम महिला है। बाद में 1980 के बाद में कोई महिला जाने के लिए शामिल नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? इसका आंसर है गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं किसके कारण? इसका आंसर है पृथ्वी पर दिन रात दैनिक गति के कारण होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लट्टू की भांति घूमती रहती है, जिसके कारण इस घूर्णन के कारण ही दिन रात होता है। अगला प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है अगुलहास धारा हिंद महासागर में बनती है। अब अगुलहास धारा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अगुलहास धारा जो है यह गर्म पानी की धारा है। यह गर्म पानी की धारा है जो हिंद महासागर में बहती है। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा के रासायनिक रूप में कहा जाता है, या फिर वॉशिंग सोडा धावन सोडा का रासायनिक नेम क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा या धावन सोडा कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला देखते हैं। यह भी एग्जाम्स में कई बार आ गए हैं कि सोडियम कार्बोनेट के फार्मूला लिखिए। तो इसका फार्मूला है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का फार्मूला है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? इसका आंसर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह से रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं। सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह चमकीला ग्रह है, यह भी कहा जाता है इसको। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से गुजरती है? इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री से होते हुए प्रशांत महासागर के बीचों बीच से गुजरती है, जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर गई है। यह एक काल्पनिक रेखा है और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है इसको कहते हैं आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन। अगला प्रश्न है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है, या फिर कितना मिनट का अंतर होता है? इस सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो आप इसको अपने डायरी में नोट कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। इसका आंसर है 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। अब देशांतर से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो दो देशांतर के बीच की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर। यह भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है कि दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आप लिखिएगा 111.3 किलोमीटर होती है। यह भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है 111.3 किलोमीटर, लेकिन अगर हम ध्रुव की तरफ जाएंगे तो यह 0 किलोमीटर हो जाएगी। ध्रुव पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है? 0 है। भूमध्य रेखा पर 111.3 किलोमीटर है।
अगला प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? इसका आंसर है परतदारी चट्टान। परतदार चट्टान या कोयला एक परतदारी चट्टान का रूप है। इससे रिलेटेड देखते हैं कि जो कोयले बनते हैं वे कुछ मलबे, जीवाश्म, पौधों के दबे रहने से और सादी परत दर परत उनके जमते रहने से यह एक परतदारी रूप में बनते रहते हैं। इसमें बहुत सारे जीवाश्म आते रहते हैं, पेड़ पौधे आते रहते हैं, यही चंप करके एक हाई प्रेशर में कोयले का फॉर्मेशन करते हैं। अगला प्रश्न है, लोयस पठार कहाँ स्थित है? इसका आंसर है लोयस पठार चीन में स्थित है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, लोयस पठार पीली नदी, यह इंपॉर्टेंट है, पीली नदी के घाटी में है लोयस पठार। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? यह भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर है मेघ गर्जन क्षोभ मंडल में होता है। मेघ गर्जन इसी में बिजली का चमकना, कड़कना इसी मंडल में होता है। इसे रिलेटेड और चीज देखते हैं, यह सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल जो है, जो सारे मंडल के जो है उससे सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। इसी में बिजली चमकना, गरजना का काम होता है। अगला प्रश्न है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है शांत पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। यह शांत पेटी, इसका और एक नाम बता रहे हैं आपको, इसका नाम है डोल्ड्रम। शांत पेटी को डोल्ड्रम भी कहा जाता है। यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अंशांशों तक निम्न वायुदाब की पेटी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? इसका आंसर है ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस ज्वालामुखी के अंदर में बहुत सारे मैग्मा लावा जो होते हैं पृथ्वी के अंदर में हाई कंप्रेस पर रहते हैं, बहुत सारे प्रेशर पर। ये जब लावा बाहर आते हैं तो पृथ्वी अपना संतुलन बनाए रखती है, इसलिए इसको प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। अब हाइपोथैलेमस के बारे में देखते हैं। यह मस्तिष्क का एक छोटा क्षेत्र है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के बगल में पाया जाता है। मस्तिष्क का एक छोटा क्षेत्र है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के बगल में पाया जाता है। यहीं से तापमान शरीर का नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो पहला स्थान किस देश का है? इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। मैग्नीज के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका का पहला स्थान है पूरे वर्ल्ड में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, और भारत में मैग्नीज के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ओडिशा बताएंगे। मैग्नीज के उत्पादन में भारत में जो स्थान है ओडिशा का पहला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है?
इसका आंसर है कोयले के उत्पादन में चीन सबसे आगे है। एक नंबर पर या प्रथम स्थान कोयले के उत्पादन में चीन का है। भारत में कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ एक नंबर पर है, प्रथम स्थान है। उसके बाद में है झारखंड। ये भी याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका आंसर है ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है पूछे तो हम बताएंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल था। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, 1857 के विद्रोह के बाद ही वायसराय की उपाधि बनाई गई थी। वायसराय की उपाधि जो थी यह 1857 के विद्रोह के बाद ही बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? इसका आंसर है आर्य समाज ने। आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? इसका आंसर है दामोदर नदी। दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी परियोजना बनाई गई थी। ये तो था प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। और अगर क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी है, तो इसका आप जवाब देंगे भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। यह सतलज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? इसका आंसर है तारापुर परमाणु संयंत्र भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है। इससे रिलेटेड हम और चीज देखते हैं, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। और भारत का प्रथम स्वतंत्र भारत के बाद स्वदेशी परमाणु संयंत्र जो है वह तमिलनाडु के कलपक्कम में मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, जो स्वतंत्र भारत के बाद स्वदेशी परमाणु संयंत्र है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका आंसर है किलायू। किलायू संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह हवाई द्वीप में है। किलायू ज्वालामुखी जो संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इसका आंसर है कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है।
कोटोपैक्सी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यह दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित यह ज्वालामुखी है और वर्तमान में यह अभी सक्रिय है। इसकी ऊंचाई जो है 5,897 है, 5,897 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका आंसर है यकृत। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब लीवर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बार बार प्रश्न ये भी आता है कि पीलिया रोग किस ऑर्गन में होता है? तो पीलिया रोग जो है यह यकृत में ही होता है। और एक प्रश्न आए कि शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सा है, शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? तो उसका आंसर होगा स्किन, त्वचा। स्किन जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और इस पर पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो उसका यकृत बताएंगे और यकृत में पीलिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर है सेरिब्रम। सेरिब्रम में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है और हाइपोथैलेमस में शरीर का तापमान का नियंत्रण होता है। हाइपोथैलेमस में शरीर का तापमान का नियंत्रण होता है और ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम में होता है। ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? यह बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसका आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। आई क्वेश्चन आए कि संसार का, दुनिया का, विश्व का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा स्पुतनिक। इसका आंसर लिखेंगे आप स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 विश्व का पहला उपग्रह है और भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। अगला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सिलेक्टेड करने के बाद ये वीडियो बनाए हैं। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा द्रव घुला रहता है? इसका आंसर है सामान्य नमक। साधारण नमक आंसुओं में पाया जाता है। सामान्य नमक का फार्मूला है NaCl। NaCl सामान्य नमक का फार्मूला है। यह एक रासायनिक यौगिक है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगती है या रस्ट लगती है, किसके कारण से लगती है? तो ये सबको क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपका जो भी स्कोर होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर है, लोहे पर जो जंग लगती है वह फेरिक ऑक्साइड के कारण लगती है, जल योजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड से लगती है, क्षारकीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट से लगती है। इन तीनों के वजह के कारण लोहे पर जंग लगती है। इसलिए इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा उपर्युक्त सभी। और एक चीज़ आपको बता दें, लोहे पर जंग लगने का सबसे मेन कारण होता है आयरन वाटर ऑक्सीजन, आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, इन तीनों का जब संपर्क होता है तो लोहे पर जंग लग जाती है। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किस प्रोसेस के द्वारा? यह बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
इसका आंसर है हाइड्रोजनीकरण द्वारा, हाइड्रोजन गैस के द्वारा हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। यह वनस्पति तेल खाने में, एडिबल ऑयल में काम आते हैं, खाने में, भोजन पकाने में या फिर ब्रेड फ्राई करने में काम आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? इन तीनों में से कौन सी एक मिश्र धातु है, यह बताना है। इसका आंसर है स्टील। स्टील एक मिश्र धातु है। अब मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है, उसको मिश्र धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, कौन सी फ्यूल गैस नहीं है? फ्यूल गैस कौन सी नहीं है, ये बताना है आपको। इसका आंसर है लाफिंग गैस, हास्य गैस इसे कहा जाता है। यह एक फ्यूल गैस नहीं है। अब हास्य गैस या लाफिंग गैस से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं दोस्तों, इसलिए इसको चलते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले लाफिंग गैस का जो है फार्मूला देखते हैं कि क्या है। तो इसका फार्मूला है N2O। लाफिंग गैस का फार्मूला है, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है लाफिंग गैस को। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन बनेंगे। लाफिंग गैस को फार्मूला क्या है? तो N2O है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड बताएंगे। अगला प्रश्न है, आकाश के नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। इसको सिंपल में आपको बता रहे हैं, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और वायुमंडल में मौजूद धूल के कारण ये रोशनी चारों तरफ बिखर जाती है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन रात को वे किरणें नहीं होती हैं, जिसके कारण आकाश हमें काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है? इसका आंसर है उसका पिच अधिक सुनाई देता है। अब आप सोचेंगे पिच क्या होता है? तो पिच जो होती है कंपन की दर के आधार पर ध्वनि की गुणवत्ता को ही पिच कहा जाता है। इसका मतलब ध्वनि की जो कंपन होती है उसकी जो गुणवत्ता होती है उसे पिच कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है या सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस रिलेटेड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीयू को जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है सीपीयू को, यह भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? इसका आंसर है 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत का अभियान शुरू हुआ था। यह अभियान नई दिल्ली के राजघाट से स्टार्ट हुआ था और इसका उद्देश्य था पूरे भारत को स्वच्छ बनाना, स्वच्छता की ओर लेकर जाना। गांधी जी के जन्म के दिन ही इसको मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं किस चीज से? इसका आंसर है सिलिकॉन से। सिलिकॉन से कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स बनते हैं। आईसी चिप्स क्या होते हैं? तो ये होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी चिप का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसका आंसर है भारत। भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब सबसे पहले देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अलग अलग मार्केट एवं आर्थिक योजनाओं का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए। इसका आंसर है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी एक ऐसा मुस्लिम शासक था जो सर्वप्रथम बिहार को प्रदेश को जीता था। यह तुर्किस्तान का था बख्तियार खिलजी, जो अटैक किया और 1200 ईस्वी में इसने बिहार पर कब्जा किया था। यह तुर्किस्तान का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? इसका आंसर है सूरत। सूरत में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। इस रिलेटेड और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सूरत में कब अपने कारखाने बनाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री सूरत में बनाए थे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? इसका आंसर है खेल कूद, स्पोर्ट्स जगत के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी और जो पहला जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया था यह सलीम दुर्रानी को दिया गया था। सलीम दुर्रानी एक क्रिकेटर थे, ऑलराउंडर क्रिकेटर थे। इनको सबसे पहला जो अर्जुन पुरस्कार था दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था। इस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता था, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी इनको कहा जाता था। इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर है श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। यह पूछे कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो इसका बताएंगे आप जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इस रिलेटेड। 1857 की क्रांति के समय
जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल उसमें था 1857 की क्रांति के समय। और 1857 की क्रांति के बाद ही वायसराय का भी स्थापना हुआ था, वायसराय के पद का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? इसका आंसर है सोडियम। सोडियम ऑक्सीजन में जब जलता है तो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। सोडियम हवा और पानी दोनों के संपर्क में आने से जल जाता है, इसलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए इसको हमेशा केरोसिन तेल के अंदर ही रखा जाता है। केरोसिन तेल में डुबाकर इसको रखा जाता है सोडियम को। अगर केरोसिन तेल में न रखा जाए इसको तो हवा या पानी के संपर्क में आते ही यह जल जाएगा और एक क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? इसका आंसर है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव नष्ट किया। यही बख्तियार खिलजी था जिसने सबसे पहले 1200 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया और उसको जीत कर अपने मिलाया था। यह तुर्किस्तान का रहने वाला था बख्तियार खिलजी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगा दिया था जो 3 महीना तक जलती रही। उसमें बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को भी इसने मार दिया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? इसका आंसर है अकबर ने। अकबर ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। अकबर ने 1574 ईस्वी में बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों आपको इसे सॉल्व करने में जो भी स्कोर होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है पाटलिपुत्र संस्थापक उदयन थे। उदयन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। उदयन अजातशत्रु के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित के लेखक वाणभट्ट थे। इस हर्षचरित में राजा हर्षवर्धन के जीवनी के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर है बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। अब बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह देखते हैं। यह तो सबसे बड़ा ग्रह है ही, साथ ही इसका जो उपग्रह है गैनीमेड, यह पूरे ब्रह्मांड का सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये भी आप नोट करके रखेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर है बुध ग्रह। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक है। इसको मरकरी ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है?
इसका आंसर है लोहा और निकेल का बना होता है पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग। आंतरिक कोर पृथ्वी का सबसे गहरी परत है जिसमें ये होता है। आंतरिक परत जो है पृथ्वी की वह सबसे गहरी परत है और ये जो है यहाँ पर होता है, यहाँ पर ये होता है लोहा और निकेल से बना होता है। यह बहुत ही अधिक प्रेशर में रहता है। यहीं पर मैग्मा और लावा भी बनते हैं जो ज्वालामुखी के फूटने से बाहर निकलता है। तो ये था दोस्तों टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो बिहार पुलिस एग्जाम्स के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।